हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए 5 महत्वपूर्ण आयाम को डिस्कस करूंगा। आखिर वे 5 महत्वपूर्ण डायमेंशन कौन कौन से हैं जिस पर वर्क करके आप 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। तो उन महत्वपूर्ण 5 सूत्रीय जो आयाम हैं उसे आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। देखिए, अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हो तो सबसे पहला जिस पे आपको फोकस करना है वह है सिलेबस एंड पीवाईक्यू। अगर आप बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए सिलेबस को देखेंगे तो वहां से ज़्यादा आपको कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं होगी, लेकिन अगर आप सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू को इंक्लूड करके अगर आप देखेंगे तो टॉपिक की एक लिस्ट आप तैयार कर पाएंगे हर एक सेक्शन के अंतर्गत, जहां से बीपीएससी के द्वारा बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न पूछने का डायमेंशन अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक उन्हीं गिने चुने टॉपिक से आपको प्रश्न पूछा जाएगा जो प्रीवियस कई वर्षों से पूछा जा रहा है। तो चाहे वह हिस्ट्री का टॉपिक हो, पॉलिटी का, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन सभी का लगभग 25 से 30 टॉपिक हर एक सेक्शन में आप लोग तैयार कर लें। करंट में जो डायमेंशन चल रहा हो उसे ऐड करने की कोशिश करें, और उसके बाद जो हर एक सेक्शन में 30 टॉपिक आप तैयार करेंगे उसका फ्रेश नोट्स आप लोग तैयार कर लें, और उसके बाद वही जो होगा आपका मेन हथियार होगा जब आप 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे होंगे। तो सिलेबस और पीवाईक्यू के आधार पर एक लिस्ट को आप तैयार करिए हर एक सेक्शन के अंतर्गत, जिसमें जीएस पेपर का हिस्ट्री, जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री और जीएस पेपर 2 का तीनों सेक्शन इंक्लूडेड हो। इसके अलावा जो करेंट सेक्शन है जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 के अंतर्गत, तो इसके तहत जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हो दिन प्रतिदिन में, चाहे वह नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या फिर स्टेट लेवल के रिलेटेड हो, बिहार स्टेट से रिलेटेड हो, उन सभी का एक टॉपिक आप लोग तैयार करते जाइए। एक पतली सी डायरी अपने स्टडी टेबल पे रखिए, और जब आप न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ रहे हों तो देखिए कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आरबीआई का 90 वर्ष हुआ अभी कुछ दिनों पहले, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 75 साल कुछ दिनों पहले पूरे किए हों, तो ऐसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को आप एक जगह लिखते जाइए। हो सकता है कि वहां से आपका प्रश्न पूछा जाए, चाहे वह इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू हो, एमएसपी का इशू हो या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम का इशू हो। ऐसे जो भी टॉपिक आए उस डायरी में लिखते जाइए कि ये टॉपिक जो है वह न्यूज में रहा है और यहां से प्रश्न आने की संभावना है, और उस टॉपिक पर कंटेंट एकत्रित करनी आपका कर्तव्य होगा। तब जाकर आप हर एक सेक्शन के अंतर्गत टॉपिक को तैयार कर पाएंगे। और इसके लिए जो की पॉइंट्स और जिस पर आपको फोकस करना है वह सिलेबस और पीवाईक्यू, स्पेशली पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स। देखिए, कई स्टूडेंट्स के साथ समस्या होती है कि वे कोचिंग नोट्स के आगे पीछे घूमते रहते हैं कि कोचिंग नोट्स के बदौलत वे बीपीएससी मुख्य परीक्षा पास कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ कोचिंग नोट्स पर डिपेंडेंट रहकर आप मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स को स्टडी करना ही होगा। स्टैंडर्ड बुक्स के अंतर्गत कुछ सेक्शन में आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 1950 से लेकर 1990 तक, एलपीजी, ये सब एनसीईआरटी की इकोनॉमिक बुक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो उद्योग धंधे, उद्योगों का स्थानीयकरण, खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ये सभी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, बशर्ते आपको टॉपिक चूज करना होगा कि एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत प्रीलिम्स के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है और मुख्य परीक्षा के लिए कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ये आपको चूज करना पड़ेगा, और इसके आधार पर देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक्स भी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो बेसिक में एनसीईआरटी बुक्स हर एक सेक्शन का नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बुक्स और उसके अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर, ठीक है। और एनसीईआरटी के बाद हर एक सेक्शन का आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी, और इस स्टैंडर्ड बुक्स का बुक लिस्ट हमने पहले ही यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया है। हर एक सेक्शन का मिनिमम एक स्टैंडर्ड बुक्स आप लोग फॉलो करिए। जैसे अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ते हैं तो साइंस एंड टेक के लिए हमने बताया है कि दृष्टि आईएएस की क्विक बुक आती है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाने वाले लगभग सभी महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें समाहित हैं, और बाकी जो करंट में चल रहा हो, डिफेक्ट टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब जो महत्वपूर्ण डायमेंशन होंगे उसे आपको करंट ओरिएंटेड सेक्शन से कवर करना पड़ेगा।
तो ये साइंस एंड टेक का हो गया। अगर आप पॉलिटी के अंतर्गत देखेंगे तो पॉलिटी के अंतर्गत लक्ष्मीकांत बुक है, वह काफी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, सुभाष कश्यप पढ़ सकते हैं, BL फाड़िया की बुक पढ़ सकते हैं। इसी के अंतर्गत अगर आप ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के तहत आएंगे तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के तहत तो एनसीईआरटी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी है। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो संजीव वर्मा की इंडियन इकोनॉमी से संबंधित बुक आती है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का देखेंगे तो उसके लिए भी बिहार समग्र वगैरह बुक फॉलो कर सकते हैं। कल्चर से संबंधित जो चैप्टर है वह क्लास 11th की एनसीईआरटी हिस्ट्री में भी दिया हुआ है, तो वहां से भी कल्चर सेक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिनिमम एक एक स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी के अलावा आपको कवर करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका ये जो कमांड है हर एक सेक्शन पर वह आपका बेहतर हो पाएगा, ठीक है। तो दूसरा था फॉलो स्टैंडर्ड बुक से। तीसरा डायमेंशन है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप कितने भी कुछ भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप आंसर राइटिंग के जरिए आप पढ़े हुए चीजों को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक आप स्कोर अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बेहतर होगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ISPC सेंटर पर डे एक एक प्रश्न आज से दिया जाना प्रारंभ किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए, तो उसके जरिए भी उसका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो हमारे यूट्यूब चैनल है वहां पर मॉडल आंसर डिस्कस किया जाता है, तो उन मॉडल आंसर को भी देखने के पश्चात आप फ्रेश नए तरीके से खुद से बुक को पढ़ने के बाद आप उस प्रश्न का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशन आपके पास है आंसर राइटिंग को लेकर। पहला PYQ आप देख सकते हैं, दूसरा हमारे टेलीग्राम पे प्रश्न दिया जा रहा है उसे आप देख सकते हैं, और तीसरा हमारा जो मॉडल आंसर डिस्कस किया जाता है वहां से प्रश्न को लेकर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना आंसर राइटिंग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आपकी राइटिंग स्किल उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी और अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में आप उतना ही लीड ले पाएंगे। चौथा पॉइंट है करेंट अपडेशन। हमने हर वीडियो में आपको बताया है कि हर एक टॉपिक के अंतर्गत करेंट सेक्शन अब पहुंच चुका है, चाहे वह पॉलिटी का सेक्शन हो, यहां तो करंट के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। ज्योग्राफी इकोनॉमी का सेक्शन हो, यहां भी करंट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत। साइंस एंड टेक का सेक्शन हो, यहां भी करंट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। जैसे आज हमने टेलीग्राम ग्रुप पर एक कटिंग आपको भेजा है, चुनाव में AI की क्या भूमिका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी चुनाव प्रक्रिया को किस प्रकार से बाधा उत्पन्न कर सकती है, किस प्रकार से बाधित कर सकती है। तो ये सारे जो है हर एक सेक्शन में आपको करंट मिल जाएगा। और इसके अलावा जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 जो है IR वाला सेक्शन, वो तो करंट रिलेटेड है ही, जहां पे IR आपको पूरा कवर करके जाना होगा। तो करंट के बिना बीपीएससी कुछ भी नहीं है। करंट माइनस अगर आप करना चाहें सिलेबस से करंट को बाहर कर दें तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहां तक कि जो स्टैटिक सेक्शन है पॉलिटी वगैरह, वो भी करंट पर ही आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो करंट अपडेशन होना जरूरी है। अब ये कैसे होंगे आप करंट से अपडेट? तो करंट से अपडेट होने का 2 ही बेहतर तरीका है। पहला, डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ते जाइए, दूसरा मैगजीन, मंथली मैगजीन को आप फॉलो करिए। यही 2 सोर्स है जिसके आधार पर आप करंट सेक्शन को अपडेट करके बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और 5वां और सबसे लास्ट जो है यूज ऑफ डेटा। डाटा का यूज आपको आंसर में काफी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बता रहा हूं, बेरोजगारी से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो कुछ दिनों पहले अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी की गई है ILO के द्वारा। उसमें क्या बताया गया है कि भारत में 83% युवा जो हैं वे बेरोजगार हैं। यह डेटा जो है काफी महत्वपूर्ण हो गया है बेरोजगारी से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो। इसके अलावा बेरोजगारी से संबंधित भारत सरकार की जो भी डेटा हैं उन डेटा का प्रयोग आप आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अगर गरीबी का प्रश्न आए तो नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किए जाते हैं, उसका डेटा का आप यूज कर सकते हैं। और ये डेटा आपको कहां से मिलेगा, यह रिपोर्ट आपको कहां से मिलेगा? या तो मैगजीन से आपको प्राप्त होगी या फिर न्यूज़पेपर के जरिए आप प्राप्त कर पाएंगे। तो यही सोर्स है। डेटा अपडेशन के लिए भी आपको करंट अपडेशन होना पड़ेगा। अगर आप न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ रहे हैं तो करंट अपडेशन के साथ साथ डेटा भी आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे सोर्स हैं जहां से डेटा की जो समस्या है वह दूर हो सकती है। जैसे
गवर्नमेंट वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। अगर एनर्जी से रिलेटेड आपको डेटा देखनी है तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट पे जाइए और वहां देखिएगा रिपोर्ट आती है तो वहां से आपको डेटा मिल जाएगी। अभी कितनी न्यूक्लियर एनर्जी और हर एक सेक्शन में कितना भी ऊर्जा उत्पादन हो रहा है यहाँ से वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, स्पेशली आप जनसत्ता का एडिटोरियल देखेंगे तो कई बार ऐसा एडिटोरियल आता है कि कई सारे सेक्शन को वहां जोड़कर डेटा के साथ आपका आंसर वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। एडिटोरियल आप लोग जरूर पढ़ें। और आजकल मैं टेलीग्राम पे 3-4 पेपर का एडिटोरियल आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं। मिनिमम 3 न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर पर आपका अवेलेबल हो रहा है, तो उसको यूज करिए। आप कैसे आंसर राइटिंग में यूज कर पाएंगे आपके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन आपको यूज करना ही पड़ेगा। वो डेटा जो वहां पर दिया जा रहा है आप नोट्स में उसे लिखते जाइए या फिर एक पतली कॉपी बनाइए 20-25 रुपए की, वहां पर सारे डेटा एक बार कलेक्ट करते जाइए और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते जाइए। आपको याद रहेगा कि ये डेटा हमें इस सेक्शन के अंतर्गत यूज करना है। ठीक है, इसके बाद रिपोर्ट, जो भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाती है, चाहे वह हैप्पीनेस इंडेक्स हो, कोई भी रिपोर्ट आती है, हंगर इंडेक्स का हो, नीति आयोग के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की जाती है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की जाती है, अगर वह महत्वपूर्ण हो, आपको लगे कि ये सेक्शन हमें इसे ऐड किया जा सकता है, हम जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है और पूछा जा सकता है बीपीएससी मुख्य परीक्षा में, तो उन सभी रिपोर्ट को आप लोग नोट्स में लिखते चले जाएं। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, स्पेशली आप इकोनॉमिक सर्वे का, बजट तो छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा होता है काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें 1 साल का ओवरव्यू दिया हुआ रहता है कि इकोनॉमी किस प्रकार से काम कर पा रही है। ठीक है, तो डेटा यहां से आपको मिल पाएगी। और देखिए, चूंकि वहां पे कम समय में अच्छे आंसर लिखने होते हैं, तो कम समय में अच्छा आंसर आप तभी लिख पाएंगे जब आपका आंसर जो है वह करंट से अपडेट हो पाएगा और बेहतर तरीके से उसमें डाटा का यूज किया हुआ रहेगा। क्योंकि अगर डेटा का यूज करेंगे तो वह रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और एग्जामिनर का ध्यान वहां पे जाता है। क्योंकि डेटा का प्रयोग आप करेंगे तो कोई डायग्राम में आप उसे यूज करेंगे, तो डायग्राम अगर आप जैसी कॉपी पे लिखते हैं, छापते हैं, डायग्राम का यूज करते हैं, तो एग्जामिनर का ध्यान वहां पर सीधे रिफ्लेक्ट होता है और वह उसे हाईलाइट करके उन चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो ये 5 सूत्री आयाम है जिस पर आप फोकस करके बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। बीपीएससी आंसर राइटिंग मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे जो जितने मॉडल आंसर जारी किए जा रहे हैं, यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है, उन सभी मॉडल आंसर को आप लोग देखते जाइए और नोट्स, इसका फ्रेश नोट्स आप लोग तैयार करते जाएं। इसके अलावा जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आज से प्रश्न देना प्रारंभ हुआ मुख्य परीक्षा के लिए, उसे आप लोग सॉल्व करते जाइए। ठीक है, या बीपीएससी प्रीवियस ईयर या कहीं टेट सीरीज आपने ज्वाइन किया है तो वहां का आंसर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आंसर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आपका आंसर ही एग्जामिनर के पास जाएगा और जिसके आधार पे आपके फ्यूचर का निर्धारण हो पाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए 5 सूत्री आयाम को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि मुख्य परीक्षा में यह काफी वीडियो आपकी मददगार साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच। एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के रूप में शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।